आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। मुल्क के मरीजों को बचाना ज़रूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। मुश्किल है ये वक्त अभी, मुश्किल है ये वक्त अभी। महामारी से परेशान है सभी, महामारी से परेशान है सभी। मुश्किल वक्त को पहचानना ज़रूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। धार्मिक स्थलों पे ना फिजूल करो खर्च रुपया। धार्मिक स्थलों पे ना फिजूल करो खर्च रुपया। बात मानो चाचा मेरी, बात मानो मेरे भैया। इस बात पे सबको मनाना ज़रूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। आरोग्य मूलभूत सुविधाओं का ढांचा करना होगा खड़ा। आरोग्य मूलभूत सुविधाओं का ढांचा करना होगा खड़ा। हर शहर में निर्माण करना होगा अस्पताल बड़ा। हर शहर में निर्माण करना होगा अस्पताल बड़ा। आरोग्य क्षेत्र में सुधार लाना ज़रूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। अब अस्पताल मुल्क में है काफ़ी कम। अब अस्पताल मुल्क में है काफ़ी कम।
महामारी आ जाती है कभी भी अचानक एकदम, महामारी आ जाती है कभी भी अचानक एकदम। मुल्क में अस्पतालों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। मुल्क में अस्पतालों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना जरूरी है। बीमारी पे ना करें मांत्रिकों से गलत इलाज, बीमारी पे ना करें मांत्रिकों से गलत इलाज, अंधश्रद्धाओं से बाहर निकले अब ये समाज, पूरे मुल्क को अब जगाना जरूरी है। पूरे मुल्क को अब जगाना जरूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना जरूरी है। पहले से ही अंधविश्वासियों की यह संख्या है काफी बड़ी, पहले से ही अंधविश्वासियों की यह संख्या है काफी बड़ी। अंधविश्वासियों की ना निर्माण करो अब नई पीढ़ी, अंधविश्वासियों की ना निर्माण करो अब नई पीढ़ी। बच्चों को विज्ञान पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को विज्ञान पढ़ाना जरूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना जरूरी है। अच्छे अस्पताल होंगे तो बचेंगी मरीजों की जानें। अच्छे अस्पताल होंगे तो बचेंगी मरीजों की जानें। अस्पताल बनाने आगे आए दीवाने, अस्पताल बनाने आगे आए दीवाने। एक कदम इसी वक्त उठाना जरूरी है। एक कदम इसी वक्त उठाना जरूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना जरूरी है। मुल्क में
अस्पताल बनाना जरूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना जरूरी है। मुल्क के मरीजों को बचाना जरूरी है। मुल्क के मरीजों को बचाना जरूरी है। मुल्क में अस्पताल बनाना 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 जरूरी है। तो दोस्तों, हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल अमरावती महाराष्ट्र। दोस्तों, पूरे हमारे मुल्क में और विशेष करके हमारे राज्य में भी कोरोना का बड़ा तांडव चल रहा है। इस महामारी ने पूरे हमारे मुल्क को परेशान किया है और सैकड़ों लोगों की इस कोरोना के महामारी से मौत हो रही है। दोस्तों, हमारा जो मुल्क है ये बहुत बड़ी आबादी वाला मुल्क है। हमारे मुल्क की 135 करोड़ आबादी है और इस तुलना में हमारे मुल्क में बड़े बड़े अच्छे सुविधाजनक अस्पताल नहीं है। आप समाचार पत्रों में और टीवी के खबरों में देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि केवल ऑक्सीजन ना मिलने के वजह से, समय पर इलाज ना मिलने के वजह से कई मरीजों की मौत हो रही है। दोस्तों, अभी आप किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब को मानने वाले हो, आप जान गए होंगे दोस्तों, ये बात तो आप जान गए होंगे कि यदि समय पर अगर अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं हुआ तो इंसान की मौत हो सकती है। हमारे मुल्क की आबादी 135 करोड़ की आबादी है। दोस्तों, हम जिस मज़हब को मानते हैं, जिस धर्म को मानते हैं, तो हमारे हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में हमने अपने धर्म का, अपने मज़हब का हमने धार्मिक स्थल निर्माण किया है और अपने अपने आस्था के हिसाब से हम लोग उस धार्मिक स्थल में इकट्ठा होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात उतनी सच है कि हमने आज तक अस्पतालों के निर्माण के तरफ ध्यान नहीं दिया और आप देखते हो कि विश्व के अंदर में समय समय पर तरह तरह के बड़े घातक वायरस पैदा होते हैं, सृष्टि में पैदा होते हैं और फिर ये बड़े तेज गति से
हवा के माध्यम से और इस सृष्टि के माध्यम से और कोई पंछियों के माध्यम से यह फैल जाते हैं और महामारी आने के बाद लाखों लोग इससे मर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आज हमें जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसका प्रमुख कारण है कि हमारे मुल्क के पास में पर्याप्त अस्पतालों की संख्या नहीं है, पर्याप्त वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, पर्याप्त हमारे पास में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं है और हमने आरोग्य व्यवस्था के तरफ ध्यान नहीं दिया, ना नेताओं ने ध्यान दिया, ना सियासत करने वाले हुक्मरानों ने ध्यान दिया, ना किसी समाज सेवकों ने ध्यान दिया और न किसी धार्मिक नेताओं ने ध्यान दिया। इसलिए आज हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, कोरोना महामारी से अब हमें सबक लेना होगा और हम जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस महानगर में रहते हैं, तो दोस्तों, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी मज़हब को मानने वाले हो, कौन सी भी भाषा बोलने वाले हो, किसी भी प्रांत के निवासी हो, लेकिन अभी हमें भारत में, इस मुल्क में अस्पतालों को बनाने में हमें अपना योगदान देना होगा और हमारे मुल्क में जितने भी शहर है, जितने भी महानगर है, वहाँ पर बड़े पैमाने पे आधुनिक सुविधाओं के साथ हमें बड़े बड़े अस्पताल निर्माण करने होंगे। सरकार को भी इस बात के तरफ ज़्यादा ध्यान देना होगा, नेताओं को भी ध्यान देना होगा और लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना होगा। यदि हम आने वाले 10 वर्षों में पूरे हमारे मुल्क में बड़े पैमाने पे अस्पताल यदि हम बना पाए और वहाँ पर सारी तमाम आधुनिक आरोग्य सुविधा यदि हम वहाँ लगा पाए, तो दोस्तों, आने वाले समय में यदि कोई महामारी आती है हमारे मुल्क में या कोई बीमारी आती है, तो हमारे मुल्क में तुरंत लोगों का इलाज होगा और हमारे मुल्क में मरीजों की बड़े पैमाने पे जानें बच सकती है। तो दोस्तों, यह कविता हमने लोगों को जागरूक करने के लिए हाल ही में ही इस कोरोना के महामारी के दौर में हमने लिखी है और इसे हमने आज गाकर आपके सामने प्रस्तुत की है। ये केवल आपका मनोरंजन करने के लिए इस हिंदी कविता को, हिंदी रचना को हमने गाकर सुनाया नहीं है। तो ये जो हिंदी कविता है, हिंदी रचना है, इसमें से आपको प्रेरणा मिले और आपका मनोबल बढ़े और सरकार को भी ये बात, सरकार भी इस बात को जान जाए कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए सबसे पहली बात जो है वो अस्पताल है और सरकारों ने, राज्यों के सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो निधि है ये आरोग्य जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए और अस्पतालों को और आरोग्य सुविधा को प्राथमिकता हर सरकार ने देनी चाहिए। ऐसी हम भारत के तमाम राज्यों के सरकारों से निवेदन करते हैं, केंद्र के सरकारों से भी निवेदन करते हैं। और इस कोरोना महामारी ने हमें सबक सिखाया है कि यदि जान बचाना है तो अस्पताल जरूरी है, यदि जान बचाना है तो दवा ज़रूरी है, यदि जान बचाना है तो इलाज ज़रूरी है। यह हमें कोरोना महामारी ने सिखाया है। तो दोस्तों, इस कविता से प्रेरणा लेकर आप अपने संस्था के माध्यम से, आप अपने संगठन के माध्यम से, आप अपने धार्मिक संगठन के माध्यम से, आप अपने सियासी दल के माध्यम से अस्पतालों को बड़े पैमाने पे बनाने के लिए आप प्रयास करोगे, ऐसी हम
आप सभी से उम्मीद करते हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र को सेहतमंद रखने के लिए भारत इस देश में अस्पतालों का बड़े पैमाने पे होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज की यह कविता इस मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है, इस मुल्क में अस्पताल बनाना ज़रूरी है। यह कविता हमने आपको इस कविता से प्रेरणा पाने के लिए हमने प्रस्तुत की है। हमारी यह कविता आपको कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे को हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल फ़ोन पे मैसेज करके या हमसे संपर्क करके हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर भेज सकते हैं। दोस्तों, अब एडवोकेट सुधीर एच तायडे को इजाजत दीजिए। अगली बार कविता हमारी इस सेगमेंट में हम आपसे फिर रूबरू होंगे हमारी एक नई कविता के साथ। अब हमें आप इजाजत दीजिए। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद।